So I got a friend of mine who's a CA over here, and he's going to give you 5 tips regarding this. And without any delay, let's get to him. हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। 8 तारीख को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था कि 500,000 के नोट बंद हो गए। उस वजह से हमारी जो पब्लिक में बहुत ज़्यादा पैनिक मच चुका है। आप सोच रहे हैं आपने इतना हार्ड वर्क करके जो पैसा कमाया उसका क्या यहाँ कहाँ का यूटिलाइज करें, पर डरिए मत। मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा जिससे आप अपने हार्डवेयर मनी को कहीं अनयूटिलाइज ना करें, और वो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा था। तो इस वीडियो को गौर से सुनिए और इन पॉइंट्स को याद रखिए। तो दोस्तों, पहला पॉइंट ये है कि जिन लोगों की एग्रीकल्चर इनकम है उनके लिए कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है। जो 2.5 लाख की लिमिट है वो हमारे नॉर्मल पीपल्स के लिए। जो एग्जेम्पशन लिमिट होती है वो एग्रीकल्चर वाले लोगों के लिए नहीं है, वो क्योंकि उनकी पूरी की पूरी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। इसलिए वो चाहे अपने अकाउंट में 10 लाख करें, 20 लाख करें, पर ऐसा अमाउंट हो जो स्पेसिफाई कर सके कि उनकी इनकम का पार्ट हो आईटी रकम से मैच कर जाए। तो वो एग्रीकल्चर इनकम तो आप कितनी भी शो करें, 2.5 लाख के ऊपर करिए, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। और सेकंड पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनिए। जो हाउस वाइफ है वो स्पेशली सोच रही है जो उन्होंने सेविंग्स करी है वो जीरो गई है, मतलब वो कहाँ से दिखाए, कहाँ सेव करे। अब वो सोच रहे तो कहाँ रखे अपना पैसा। तो बेसिकली अगर हाउस वाइफ आपने सेविंग करी, जेन्युइन सेविंग्स है, तो आप जाइए अपने अकाउंट में जमा करिए, कुछ नहीं होगा। पर अगर बेसिकली अगर टी स्टॉल की बीवी को जाके बोलती कि मैं 2 करोड़ मैंने सेविंग्स करे, तो एक जेन्युइन रीजन नहीं पाया। तो जेन्युइन पैसा है, सेविंग्स करिए, आप जमा करिए। अगर हाउस वाइफ है तो अपने सन्स के अकाउंट्स में कर सकते हैं। अगर उनको कोई अकाउंट होल्ड नहीं करती है हाउस वाइफ, तो अपने बेटों के अकाउंट्स में कर सकती है। अगर वो 18 क्या होगा, उनका बैंक अकाउंट है तो वो कर सकती है। और तीसरा पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनिए। जितने लोग सोच रहे, 70% लोग सोच रहे हैं कि 2.5 लाख की लिमिट है, उससे ज़्यादा करेंगे तो आयकर विभाग आप पे छापा मार देगा या आप पे नोटिस आ जाएगा स्क्रूटनी का। पर ऐसा नहीं है। आप 2.5 लाख की भी करिए जमा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उसके ऊपर के अमाउंट का सोर्स प्रूव कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये सोर्स कहाँ से आया है, पैसा कहाँ से आया है। मतलब आप ये बता सकते हैं मैंने इसको लोन दिया था तो वहाँ से मुझे लोन की रिकवरी हुई है, पेमेंट आई है, क्लाइंट से पेमेंट है, तो शो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप 2.5 लाख के ऊपर भी डिपॉजिट करिए, कोई आयकर विभाग आपके पीछे नहीं पड़ेगा, ना कोई नोटिस आएगा। चौथा पॉइंट स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके आईटी रिटर्न आती है। अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अभी तक प्रिपेयर नहीं हुई है, अब कैश इन हैंड में जितना दिखाएंगे वो वाइट होगा बेसिकली, पर वो जेन्युइन होना चाहिए। जेन्युइन इन द वे मतलब वो आप ऐसा प्रूफ कर सके वो आपको बिजनेस पर्पज के लिए पैसा लगा। मतलब आप स्मॉल ट्रेडर है, आप बहुत ज़्यादा अमाउंट दिखा देंगे तो तब आप पे नोटिस स्क्रूटनी आ सकती है। पर अगर जेन्युइन अमाउंट दिखाएंगे उस कैश इन हैंड में तो आप पे ना तो कोई नोटिस आएगा, ना आयकर विभाग आप पे कोई स्क्रूटनी करेगा। 5वां पॉइंट स्पेशली हम जैसे नॉर्मल पीपल्स के लिए, अगर आपका डिपॉजिट अमाउंट 50,000 के नीचे है तो आप चाहिए इसको सीडीएम मशीन के थ्रू भी डिपॉजिट कर सकते हैं। आप उसका कार्ड है आप पे या अकाउंट नंबर होल्ड करते हो उस बैंक का, तो जाइए सीडीएम मशीन के थ्रू डिपॉजिट कर दिए। हर बैंक की लिमिट 1 महीने के अंदर 50,000 के आसपास होती है, तो आप उसको डिपॉजिट कर दिए। आपको क्यू में लगने की कोई ज़रूरत नहीं, अपना टाइम वेस्ट ना करिए क्यू में लगते हैं। फिर आप उसको पर डे के हिसाब से 2-2 हज़ार करके निकाल सकते हो और इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। Hey guys, if you really like this video, you can subscribe to my channel which is right out here, and you can also like this video. As you by this you can come to it as many times as you want. You can also comment down your line below which may be your queries or something. I'll love to answer them, and I really hope to see you soon. Goodbye.